हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रम यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ की। नोबेल प्राइज़ जो दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। और इससे भी हर एग्जाम में लगभग एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलो हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो नोबेल पुरस्कार से हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ? हमारा ऑप्शन है 1901 से, 1905 से, 1906 से, 1902 से। तो यहाँ देना शुरू हुआ 1901 से। ये दिया जाता है 10 दिसंबर। यहाँ 10 दिसंबर को दिया जाता है क्योंकि 10 दिसंबर 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी, उन्हीं की याद में ये दिया जाता है। ये तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो अभी मैंने बताया कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार कितने विषयों में दिया जाता है? 3 में, 5 में, 4 में या 6 में? तो नोबेल पुरस्कार 6 विषयों में दिया जाता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। ये 1968 से ये 6 विषयों में दिया जाता है। इससे पहले 5 विषयों में दिया जाता था। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1835 स्वीडन में, 1840 में यूएसए में, 1832 नॉर्वे में, 1851 में जापान में। तो ये इनका जन्म हुआ था 1825 में स्वीडन में। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ 1835 में स्वीडन में। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत कब देना बंद हुआ? तो हमारे पास 1961, 1962, 1966, 1956, 1974। तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा 1964, 1974 से ये मरणोपरांत देना बंद कर दिया। पहले जो ये मरणोपरांत भी दिया जाता था, लेकिन 1964 के बाद ये बंद कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी, मदर टेरेसा थी, एरिस एक्लेस थी या मैडम क्यूरी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी। इनको एक बार नहीं बल्कि 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। एक बार तो 1903 में और एक बार 1911 में। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? जापान में, स्वीडन में, स्पेन में, नॉर्वे में? तो शांति का पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। यह जो शांति का नोबेल पुरस्कार यही बस नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और जो अदर पांच क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो स्वीडन में दिया जाता है। जो शांति का पुरस्कार है वो नॉर्वे में दिया जाता है। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार एक विषय में कितने सदस्य को दिया जा सकता है? 1 को, 4 को, 2 को, 3 को? यह एक विषय में 3 को दे सकते हैं। प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन या अमृत सेन या हरविंद खुराना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में जो इनकी एक रचना थी गीतांजलि, उनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तुम्हारा 10वां क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहले हमें क्वेश्चन क्या था कि पूरे वर्ल्ड में पहली महिला किसे जिसको नोबेल पुरस्कार मिला वो थी मैडम क्यूरी। अब हम पूछ रहे हैं पहली भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी या सरोजिनी नायडू? तो पहली महिला थी मदर टेरेसा। आपको बता दूं कि इनके पास भारतीय नागरिकता थी, लेकिन ये असल में इनका जन्म हुआ था अल्बानिया में। इन्हें शांति के क्षेत्र में ये 1979 को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत सबसे पहले किसे दिया गया?
तो ये एरिसेक्सेल या डेमेसोल्ड, ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं। तो ये इन दोनों को दिया गया, ए एंड सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार किस तारीख को दिया जाता है? 15 नवंबर को, 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को या 15 दिसंबर को? तो ये दिया जाता है 10 दिसंबर को, क्यों 10 दिसंबर 1896 में एल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी और उन्हीं की याद में ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार 6 विषयों में कब से देना शुरू हुआ? 1968 से, 1966 से, 1956 से, 1974 से। तो ये 1968 से, जो इसका ए आंसर से राइट हो जाएगा। 1968 से ये 6 विषयों में देना शुरू कर दिया। इससे पहले ये 5 विषयों में दिया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार के साथ कितनी राशि दी जाती है? 1.1 मिलियन $, या 1.5 to 2 मिलियन $, 3 मिलियन $। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1. तो इसका ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा 1.1 मिलियन $। और ये आपको बता दूं कि फिक्स नहीं है, जो अभी तक की लगभग राशि दी जाती है। और ये जैसे एक विषय में 3 को दी जाती है तो तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। एक को मिलती तो उसके अकेले की सब ये राशि उसकी हो जाती है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार का वजन कितना होता है? 175 ग्राम, 200 ग्राम, 180 ग्राम या 185 ग्राम? तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 175 ग्राम या 23 कैरेट सोने से बना होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? रसायन विज्ञान में, साहित्य में, शांति क्षेत्र में या मैथमेटिक्स में? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता। ये 6 क्षेत्र जैसे रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति क्षेत्र, भौतिकी विज्ञान, चिकित्सा और लिटरेचर तो क्या साहित्य, इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है ये। जैसे आपको थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता दूं, जो गणित के क्षेत्र में मिलने वाला एबल पुरस्कार को ही गणित का नोबेल पुरस्कार किया जाता है। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार तो मिलता नहीं, लेकिन इसमें एक एबल पुरस्कार मिलता है जो गणित के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। 2019 का ये मिला है कैरन हेलेनबर्ग को, जो अमेरिका से है। और ये देखो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, और जिसने डायनामाइट की खोज की। डायनामाइट मतलब जिससे बम बनाए जाते हैं। जैसे पहले तो पहाड़ों को हथौड़ों से तोड़ जाता था, उसमें बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए फिर इन्होंने डायनामाइट की खोज की, जिससे बड़े बड़े पत्थर आसानी से टूट जाते हैं और आसानी से रास्ता वगैरह बन जाता है। और ये देखो, नोबेल पुरस्कार 6 विषयों में दिया जाता है। पहला रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, इन 6 विषयों में दिया जाता है। तो हम दोस्तों अब जानेंगे भारत में अब तक जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है उनके बारे में जानेंगे। फिजिक्स में मिला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। इनको सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को यह पुरस्कार मिला 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए। तो ये आप पूछोगे कि चंद्रशेखर सीमा क्या है? चंद्रशेखर सीमा है जो तारे की नाभ की ईंधन खत्म हो चुकी, जिन तारों की नाभ की ईंधन खत्म हो जाती है उन तारों को श्वेत या बोने तारे कहा जाता है। और इन बोने तारों का अधिकतम संभावित द्रव्यमान ही चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। और चंद्रशेखर सीमा के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया।
और सेकंड है चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनको रमन प्रभाव के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद है रामकृष्ण। इनको 1909 में प्रोटीन निर्माण की खोज के लिए दिया गया। और चिकित्सक विज्ञान में दोस्तों अरविंद खुराना को 1968 में मिला। इन्होंने किसकी खोज की? अनुवांशिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण खोज। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र मिला अमृत सेन को 1998 में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू।